तस्वीरों में नजर आ रहा ये बाजार है जयपुर में लगने वाला देश का सबसे बड़ा पतंग बाजार। इस बाजार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पतंगों का निर्माण सिर्फ मकर संक्रांति के आसपास नहीं बल्कि साल के 365 दिन होता है। लेकिन आज इस बाजार के हालात वो नहीं हैं जो कभी पहले हुआ करते थे। आज देश का ये सबसे बड़ा पतंग बाजार वेंटिलेटर और बिखराव के कगार पर खड़ा है। जिस बाजार में कभी करोड़ों का कारोबार हुआ करता था वो अब सरकार की नीतियों और टैक्स की मार झेल रहा है। पतंग व्यापारियों की माने तो कागज पर पहले से ही 12% टैक्स था और ऊपर से 5% जीएसटी ने जैसे कारोबार की कमर ही तोड़ कर रख दी है। नतीजा, कारीगर अपना काम छोड़कर दूसरे धंधे सीखने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं महंगाई की मार ने पतंगों के कारोबार को 20% तक महंगा कर दिया है। अपने ये बाजार जो है इसमें होंगे कोई 3-4 हजार लोग होंगे पतंगबाजी के काम में। ज्यादा है। अब इन दिनों में जो जैसे कोई वो है अपने महंगाई का कोई चक्कर पतंगों पे है इनका, तो वो क्या कांप में है या कागज में है? कागज में भी है, कांपटे में भी है और आने में वो जीएसटी वगैरह जो लगा दीजिए। अच्छा, जीएसटी भी लगता है इन पे? सब लगता है। कागज आप मंगाते हो तो उस पे जीएसटी लगता है? कांप पे भी लगता है। तो ये कितना टाइम हो गया जीएसटी को लगते हुए? 5-7 साल हो गए जो लागू हुआ जब से चल ही रहा है। और इसी कारण पतंगे महंगी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान चाहे सब लोग जो है लेडीज काम करती हैं। हाँ, लेडीज काम करती हैं। कुछ परिवार तो 12 महीने बनाते हैं, 12 महीने बनाते हैं, उससे उनका रोजी रोटी चलती है उनसे। लेकिन ये जीएसटी के चक्करों में थोड़ा सा गड़बड़ है, चक्कर में काफी फर्क पड़ गया। अब जब पिछले साल और इस साल की बात करें तो 10-15% तो ज्यादा हो गई माल। ज्यादा रेटें ज्यादा है। रेटें ज्यादा, जो पहले 3-4 रुपए की बिकती है 5 की 6 की। इस बाजार को देखकर और इस कारोबार से जुड़े लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे सरकार का ध्यान केवल टैक्स वसूलने तक सीमित रह गया है। नौबत ये आ रही है कि इस कारोबार को बचाए रखने की कोई पुख्ता सरकारी नीति नहीं होने की वजह से बाजार का सीजनल कारोबार भी अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के व्यापारी अपने कब्जे में ले रहे हैं। कुल मिलाकर कभी जयपुर के नाम की शान बढ़ाने वाला ये पतंग बाजार आज संघर्ष की मार झेल रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग जो इस उद्योग पर निर्भर हुआ करते थे अब रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार इस बाजार की ओर ध्यान देगी या देश का ये सबसे बड़ा पतंग कारोबार बस इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह जाएगा। जयपुर से जयंत शर्मा की रिपोर्ट।